नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं 15 अगस्त 2024, वो भी आरटीओ ऑफिस कार्यालय सागर में। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हुआ ध्वजबंधन पूजन, फिर परंपरा अनुसार में आरटीओ साहब ने डोरी खींचकर फहराया राष्ट्रीय तिरंगा और इसी के साथ तालियों के साथ शुरू हुआ राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गान के तुरंत बाद हिंद कवि श्री छापरिया जी ने कविताएं सुनाई, जिसमें सबसे पहले श्री राम जी की वंदना करी। और सावधान। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, सागर उत्कल गंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उत्सर्ग सब शुभ नामे गाए, सब शुभ आशीष मांगे, गाए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। भारत माता की जय। हम छापरिया जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। राष्ट्रीय इस पर्व के साथ और आमंत्रित करते हैं अपना। और राष्ट्रीय गान के तुरंत बाद हिंद कवि श्री छापरिया जी ने कविताएं सुनाई, जिसमें सबसे पहले श्री राम जी की वंदना करी। चरण कमल श्री राम बंदगी, चरण कमल श्री राम बंदगी, जय 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 श्री राम बंदगी, जय 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 श्री राम बंदगी। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भ्राता, संग हनुमान सिया है माता, सत्य वचन पर करो बंदगी, जय 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 श्री राम बंदगी। आवाज आ रही सभी को? जहां विराजे श्री राम हमारे, गुर्ज गुर्ज से देखो तारे, जहां विराजे श्री राम हमारे, गुर्ज गुर्ज से देखो तारे, तरकस सजे बाण बंदगी, जय 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 श्री राम बंदगी। चरण पादुका संतन के पग, होत धन्य चलत धर्म पग, भगवान लीला तेज बंदगी, भगवान लीला तेज बंदगी, जय 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 श्री राम बंदगी, जय 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 श्री राम बंदगी। उदय अस्त तक राज समारे, उदय अस्त तक राज समारे, हर जन जन के कष्ट निवारे, कहे हिंद कर बद्ध बंदगी, कहे हिंद कर बद्ध बंदगी, जय 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 श्री राम बंदगी। बोलो श्री रामचंद्र की। बंदगी के बाद राष्ट्रीय ध्वज क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, भूलवश भी इसका अनादर न हो, इसके बारे में हमें सावधानी बरतनी चाहिए।
श्री छपरिया जी ने ये बताया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर जो अपन को सतर्कता बरतनी चाहिए उसके ऊपर है कि प्रत्येक स्वतंत्र देश का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, यह उसकी पहचान होती है। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस, प्रत्येक स्वतंत्र देश का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, यह एक राष्ट्र का प्रतीक होता है। सभी व्यक्ति अपने राष्ट्रीय ध्वज का आदर करते हैं और उस राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हमारा ध्वज 3 रंग का है, इसकी आकृति आयताकार है, इसके 3 भाग हैं, केसरिया, सफेद, हरा। इसके बीच अशोक स्तंभ है, इस स्तंभ के तीनों ओर शेर है, एक नीचे की तरफ एक और घोड़ा और एक और सांड की मूर्ति बनी हुई है। वास्तव में हमारा राष्ट्रीय ध्वज अति सुंदर केसरिया रंग जो है बलिदान के लिए है, सफेद पवित्रता के लिए, हरा एकता का प्रतीक है। अशोक स्तंभ हमें भारत के महान राजा अशोक सम्राट की याद से मिलता है। वे धार्मिक एवं दयालु थे। सम्राट अशोक अपनी प्रजा को बच्चों की तरह देखते थे और उनका जीवन कृष्णता से गुजरता था। हमारा झंडा उनका संदेश देता है। जब हम अपने राष्ट्र ध्वज को फहराते हैं, हमें उस समय सतर्क खड़े रहना चाहिए। उस समय हमारे सिर पर टोपी रखी होनी चाहिए, फिर ध्वज को प्रणाम करना चाहिए। हमें चाहिए कि हमारा ध्वज कभी गंदा ना हो। हमें अपनी मातृभाषा, हमें अपनी मातृमाता एवं ध्वज को प्रणाम करना चाहिए और उसकी याद हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज और अशोक सम्राट के लिए तालियों से स्वागत। आपने जाना कि राष्ट्रीय ध्वज हमें किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, उन्होंने बताया और उन्होंने गीत के माध्यम से बताया कितना प्यार है इस वतन के लिए। ए वतन नाम का उन्होंने ये गीत सुनाया जो आप सुन रहे हैं। तेरी दीपक की लो कम न हो, इसलिए तुम बहाते रहे। तेरी धरती को चूमे गगन, ए वतन मेरे वतन, आन तेरी कभी कम न हो। ए वतन मेरे वतन, तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे। सर हमारा रहे ना रहे, मेरा तेरा माथा दमकता रहे। तेरा मैं के हमेशा चमन, ए वतन। धन्यवाद। इन्होंने सर्वधर्म की एकता को सूत्र में कैसे पिरोया, सुनिए गीत के माध्यम से। एक देश और एक राष्ट्र है, एक है भारत हिंदुस्तान। अखंड एकता सर्वधर्म की पहचान हो, सब एक समान। धरती माँ के वीर प्यारे, नाम अमर हैं सारे। हिंद हिमालय की गोदी में सब धर्मों का वासा है। भाई बहन और सब मजहब में बच्चों का मन साचा है। मस्जिद मंदिर और गुरुद्वारा चर्च में ईसा हमारा है। कोई बड़ा कोई नहीं छोटा, यह तन ईश्वर द्वारा है। जय हिंद। इस मिट्टी का कर्ज सभी पर, वतन की लाज समारे। पुण्य करो दया न छोड़ो, पैगंबर वचन उचारे। देश की रक्षा है हम सब पर, कभी न कदम हटाएंगे। तोड़ फोड़ करने वालों को गोली से चटकाएंगे। आतंकी का करो सफाया, हम फौलादी बन जाएंगे। हमारी बगिया हरी भरी रह, ऐसा जतन निभाएंगे। गांधी नानक सूर श्याम सदगुरु कबीर हमारे, और महावीर अल्लाह ताला के जीवन के उजियारे। जय हिंद। लेकिन इन्होंने बुंदेली का साथ नहीं छोड़ा। इन्होंने बताया, तुम देखो ऑफिस की लाइट तुम देखो।
और क्या क्या देखो ये बता रहे हैं आपको। शहीदों रंग बिरंगी लाइट लगी है ऑफिस सजावट तुम देखो, रंग बिरंगी लाइट लगी है ऑफिस सजावट तुम देखो, विराजमान भोले भंडारी अनुपम कृपा तुम देखो, विधिवत उत्साह जिस भक्त का सब अनुशासित तुम देखो, पवित्र उज्ज्वल लहराता गर्व तिरंगा तुम देखो। और तिरंगा के लिए आपने जाना कि राष्ट्रीय ध्वज हमें किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, उन्होंने बताया और उन्होंने गीत के माध्यम से बताया कितना प्यार है इस वतन के लिए। साथियों, आज हम सब राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के 78वें वर्ष की शुभकामना मना रहे हैं। जिनके द्वारा ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई है उनको हमें याद करेंगे, याद करते रहे। ये आज़ादी हमें इसी प्रकार बनी रहे, यह संकल्प लेंगे। किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज देश की सफलता, एकता, एकजुटता, जल नभ थल सेना के समस्त सिपाही के कंधे पर उसकी रक्षा का भार होता है। सभी सैनिकों, आर्मी फोर्स और सभी सुरक्षा के लिए लगे हुए अपने वीर सिपाहियों के लिए तालियों से। इस कार्य में संलग्न बीएसएफ फोर्स, जाबाज सैनिक टुकड़ियां, उनकी कमांड संभाले कर्नल, ब्रिगेडियर एवं इसी प्रकार गोताखोर समुद्र के किनारे दिन रात चौकसी कर रहे हैं। नेवी जल सेना के समस्त अधिकारी एवं हवा में उड़ रहे चाहे पक्षी भी क्यों न हो, चौकन एयरफोर्स के सभी अधिकारियों को धन्यवाद और हृदय से नमन, तालियों से स्वागत होगा। उनको नमन के साथ हम उन्हें याद करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज वंदन के बाद कर्मचारी अधिकारियों का भी इन्होंने सम्मान करते हुए कार्यालय से संबंधित कुछ जानकारियां रखी। हमारे आदरणीय आरटीओ साहब, उड़नदस्ता के स्टाफ, सभी कर्मचारी भाई, कार्यालय के समस्त शाखा प्रभारी एवं स्मार्ट के श्री सुनील गौतम जी एवं समस्त स्टाफ, समस्त कर्मचारी, एजेंट भाई एवं अन्य सभी उपस्थित सभी का अभिनंदन, वंदन, तालियों से स्वागत। लोकसभा चुनाव 2024 में हमारे कार्यालय द्वारा अपने कार्यालय के अतिरिक्त टीकमगढ़, दमोह एवं पुलिस के लिए फोर्स की व्यवस्था की। इन सब में हमारे सभी कर्मचारी संलग्न रहे, उन सभी का तालियों से स्वागत है। पिछले कई माह से सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें कंट्रोल नहीं हो रही थी। साहब के निर्देशन में पिछले सप्ताह से 100 के करीब शिकायतों का लेवल आया है। इसी प्रकार सभी शाखा प्रभारी मेहनत करें और इसे जीरो पर ले आए। अपने कलेक्टर की सीएम जो टीएल मीटिंग होती है उसमें एक रेट दिखे और हम लोगों को नीचा नहीं दिखे, इसके लिए जो है सभी लोग सहयोग करें। धन्यवाद। भारतीय खिलाड़ियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, परिचय देते हुए उनकी उपलब्धियां गिनाई। अभी करंट में पेरिस ओलंपिक में हमारे भारतीय खिलाड़ी भी जाबाज खिलाड़ी पहुंचे हैं, जाबाज वीर पहुंचे हैं। उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया। 206 देशों ने इसमें भाग लिया और 7000 खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। भारत की मनु भाकर 22 वर्षीय है, जिन्होंने 10 मीटर की एयर पिस्टल में ब्रांज मेडल प्राप्त किया। उनका तालियों से स्वागत करें। सभी प्लेट लिए हैं, ताली नहीं बजाएं। टीम इवेंट में मनु भाकर एवं सरबजीत ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रांज मेडल 18.8 अंक से प्राप्त किया। उनका तालियों से स्वागत करें। सुप्रीम कुशाले 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन में ब्रांज मेडल जीता। उनका तालियों से स्वागत करें। इसके अतिरिक्त हॉकी में ब्रांज मेडल 57 वर्ष केजी के उसमें अमन सहरावत द्वारा ब्रांज मेडल प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त श्री नीरज चोपड़ा द्वारा
जेवलिन थ्रो में 89.45 मीटर जेवलिन फेंककर सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। उन्होंने भारत का सम्मान राष्ट्र ध्वज फहराया और इसके लिए उनको नीरज चोपड़ा को तालियों से स्वागत करें। और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर इन्होंने सुझाव दिए। क्या सुझाव हैं? गीत के माध्यम से अगर इनकी बात नहीं मानी तो ये गीत कहता है मरण हो रहा है, मरण हो रहा है, यानी हम मर जाएंगे। देश में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, इसके ऊपर 2 लाइन हमने लिखी है सर। और दोस्तों हर जगह है धुआं ही धुआं, हमको सांसें भी लेना घुटन हो रहा। कल पर छोड़ो नहीं आज सोचो सभी, जीवन जीना है नहीं मरण हो रहा। तोप गोले बने हुआ नाम है, एटम शक्ति बनाना बड़ा काम है। कहीं धरती पर कहीं आसमान में कारखानों का धुआं फैला जहान है। जलती चिमनी से जीवन दफन हो रहा। दोस्तों हर जगह है धुआं ही धुआं, हमको सांसें भी लेना घुटन हो रहा। कल पर छोड़ो नहीं आज सोचो सभी, जीवन जीना है नहीं मरण हो रहा। ट्रैक्टर टेम्पो ट्रक ये बसें दौड़ती, कोई थोड़ा कोई ज्यादा धुआं छोड़ती। कार मोटर चली गति तेज है, स्टीमर जहाज ट्रेन और प्लेन है। आंखों में ये धुआं चुभन हो रहा। जीवन जीना है नहीं मरण हो रहा, जीवन जीना नहीं मरण हो रहा। पेड़ पौधे कटे जंगल जंगल नहीं, सूखी खेती दरी सिंचाई पानी नहीं। ताल नदियां समुद्र प्रदूषित हुए, बाग फूलों की कलियां हैं सूखे हुए। इस जहां में प्राणी का बचना कठिन हो रहा। जीवन जीना कठिन हो रहा, जीवन जीना कठिन हो रहा। इस धुआं के लिए हम तुम सोचो सभी, पेड़ पौधों को कटने से रोको सभी। पैदल साइकिल से चलना चलन कीजिए, नई पीढ़ी के लिए जतन कीजिए। वृक्षारोपण से हिंद का मिलन हो रहा। दोस्तों हर जगह है धुआं ही धुआं, इस धुआं में जीना कठिन हो रहा, इस धुआं में जीना कठिन हो रहा। जय हिंद। तो आप सुन लीजिए, आप सुनते सुनते थक जाओगे, छापरिया जका उत्साह कभी कम ना होगा। देखिए ये झांकी जो तिरंगा के ऊपर इन्होंने बनाई है, मन तिरंगा ध्यान तिरंगा, मन तिरंगा ध्यान तिरंगा, तो प्यार तिरंगा भारत का, प्यार तिरंगा भारत का। शान तिरंगा मान तिरंगा, तो वतन तिरंगा भारत का। दिल तिरंगा जान तिरंगा, हिंद तिरंगा भारत का। स्वच्छ तिरंगा उज्जवल तिरंगा, तो पवित्र तिरंगा भारत का। देश तिरंगा राष्ट्र तिरंगा, जय गान तिरंगा भारत का। घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, तो सम्मान तिरंगा भारत का। तिरंगा के लिए तालियों से स्वागत करो। झुकी हुई पलकों से उनका दीदार किया, झुकी हुई पलकों से उनका दीदार किया। सब कुछ भुला के उनका इंतजार किया, सब कुछ भुला के उनका इंतजार किया। झुकी हुई पलकों से उनका दीदार किया, सब कुछ भुला के उनका इंतजार किया। वो जान ही ना पाए जज्बात मेरे, मैंने सबसे ज्यादा जिन्हें प्यार किया। वो वतन हे तिरंगा, जय हिंद जय भारत। दर्द लिखूं तो तेरी शिकायत होती है, दर्द लिखूं तो तेरी शिकायत होती है। मोहब्बत लिखूं तो नुमाइश होती है। वो लफ्ज तू खुद आकर लिख जा, मुकम्मल इश्क की गुंजाइश जहां होती है। जय हिंद। आज भी बढ़ती उम्र में कुछ फूल मुरझाते हैं नहीं, जनाब मोहब्बत की ताजगी उन्हें हर लम्हा खिला हुआ रखती है। जय हिंद जय भारत। मंदिर की है। आरटीओ साहब ने कहा चलिए भाई आरती कर लेते हैं, और हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत अंत में भगवान शंकर जी की आरती हो रही है।
उसे हम देखेंगे और राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को हम मनाएंगे। सबको बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए अपने आज पूरा दिन भर उत्साह से भर देंगे। नमस्कार। जी, तो प्रधानमंत्री ने किसानों की बात की, जवानों की बात की, उनकी निष्ठा की बात की, लेकिन जिन लोगों का, जिन वर्गों का, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि यह दिवस 140 करोड़ देशवासियों के साथ महान देश का हिस्सा होने की हमारी खुशी को अभिव्यक्त करता है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी देशवासी 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लहराते हुए तिरंगे को देखना, चाहे और लाल किले पर हो, राज्यों की राजधानियों में हो या हमारे आसपास हो, हमारे हृदय को उत्साह से भर देता है। पंचायत हो, राज्य सरकार हो, कोई विभाग हो, सिर्फ 1 साल में 2 रिफॉर्म हम तो जमीन पर उतारे। आप देखिए, हम देखते ही देखते 1 साल में करीब 25-30 लाख रिफॉर्म, जब 25-30 लाख रिफॉर्म हो जाए तब सामान्य मानव का विश्वास कितना बढ़ जाएगा, उसकी शक्ति राष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाने में कितनी काम आएगी। इसलिए हम अपने तंत्र होती हुई चलती से मुक्ति पाकर के आगे आए, हिम्मत के साथ आगे आए और सामान्य मानवी की जरूरत की छोटी-छोटी जरूरतों की पंचायत लेवल पर भी वो मुसीबतें झेल रहा है, उन मुसीबतों से मुक्ति दिलाएं। मुझे पक्का विश्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते हैं। प्रदेश के औद्योगिक विकास की ठोस पहल के रूप में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला प्रारंभ की गई। प्रदेश में 31 नए क्षेत्रों को कुल 9,800 एकड़ भूमि प्रदान की जा रही है, जिनमें 2 IT पार्क की। इसके रोज योग का अनुष्ठान इंडिया टीवी पर भी सुबह सुबह करते हैं। तो मैं तो सब भारतवासियों से आह्वान करूंगा, हमें हर बार एहसास होना चाहिए हम ऋषि ऋषिकाओं की वीर वीरांगनाओं की संतानें हैं। हम चंद्रशेखर भगत सिंह के पैरोकार हैं, उनके प्रतिनिधि, उनके सपनों के उत्तराधिकारी हैं और शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए हमको अपना एक चरित्रवान तो इतना उन्नत बनाना पड़ेगा कि एक भी बेटी को शर्मसार ना होना पड़े, एक भी माँ बेटी की इज्जत के ऊपर कोई हाथ ना उठा सके, ऐसा वातावरण देश में बनाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर मूव करेंगे। रिलैक्स। दिल से और उसकी तलवार
को, याद करे मंगल पांडे की जोश भरी ललकार को। याद करे मैसूर का तीर और उसकी